पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। एक ही साथ पांच मामलों पर फैसला आना था और अभी यह जानकारी मिल रही है कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। 8 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और इसके पहले भी सर्वे को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने या दूसरी मांगे लगातार की जाती रही और अब यह जानकारी मिल रही है जो 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट ने उस पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बताया है कोर्ट ने, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। एक तरफ 21 दिसंबर को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कल सबमिट की गई है और उसके बाद ये भी ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दी जा सकती है क्योंकि इसका विरोध भी किया गया था और इसीलिए 21 तारीख का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अब जो 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था उस पर यह जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अनूप। तो ज्ञानवापी मामले में देखिए बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई थी। कुल 5 मामले थे जिनमें से 3 मेंटेनेबल है, इस पर होना था और एएसआई सर्वे को लेकर भी अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जो झटका लगा मुस्लिम पक्ष को, कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, ये एक तरीके का झटका है और लीगल प्रोसीडिंग में जिस तरीके से 1991 की बात को कह के मेंटेनेबिलिटी की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा था, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने भी तय कर दिया है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और मेंटेनेबिलिटी की जो बात मुस्लिम पक्ष कह रहा था वो इस पर लागू नहीं होती है। हिंदू पक्ष बार बार ये बात कह रहा था कि ये पूरा मामला जो ये ना कानून था उससे पहले से बना हुआ है। इस पूरे मामले की जो प्रोसीडिंग है उस कानून के बनने से पहले की है। तो ऐसी स्थिति में आज के जो पूरे जो रिचुअल्स हैं, जो पूरे कानूनी दावपेच है, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आगे हिंदू पक्ष अपना राय रख रहा था, अपनी बात रख रहा था और इसके आधार पर जो हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। जो मेंटेनेबिलिटी की बात थी जिसे वो बार बार कह रहे थे उसे खारिज कर दिया है। बिल्कुल अजय, ये भी समझना चाहेंगे, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। मुख्य तौर पर क्या क्या वो बिंदु थे जिन पर याचिका रद्द करते हुए जिनका जिक्र हुआ है? देखिए, तमाम बातें जो थी पहले ही, जो सुनवाई का जो विषय था वो पहले ही पूरा हो चुका था। आज का दिन तय किया गया था कि कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। लगातार जो मुस्लिम पक्ष है बार बार मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा था, बार बार कह रहा था कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये जो पोषणीयता है इस मामले की बनती नहीं है, इस पर सुनवाई कोर्ट ना करे। इसी कड़ी में तमाम जो वकील हैं अपनी जगह कर रहे हैं। अजय, आपसे आगे भी इस मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जाल लौट रखा भी लगातार जारी है।